दोस्तों, द ग्रेट हिटलर नाज़ी की फ़ौज ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जो उन्हें शायद हर एक जंग, हर एक देश को हराने में काफ़ी मदद करता। हालाँकि नाज़ी ऑलरेडी काफ़ी देशों को उस समय हरा ही रही थी, पर ऐसा क्या हुआ था कि नाज़ी को इस हथियार की ज़रूरत पड़ गई थी? दोस्तों, ये हथियार एक ऐसे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के दौरान बनाया गया, जो कई सालों तक कई देशों को इसके बारे में पता भी नहीं था। 2001 के दौरान जब इसे दुनिया के सामने लाया गया तो कई देश इसके बारे में जान के काफ़ी शौक में थे कि क्या सच में कोई ऐसा हथियार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बना लिया गया था। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई ऐसा हथियार सच में बना लिया गया था, तो ये हथियार इस समय किसके पास है और कहाँ पर है? दोस्तों, आखिर मैं किस प्रोजेक्ट और किस हथियार के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ज़रूर आइडिया लग जाएगा। आई एम श्योर कि आप भी इतने शौक में हो जाएंगे ये जानकर कि द ग्रेट हिटलर की सोच कितनी खतरनाक थी और क्या उसने बना दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। वीडियो आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर जिसका नाम है। दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं उनका जिक्र शायद हिस्ट्री में नहीं किया जाता, ये तो हम समझ सकते हैं। पर क्या ऐसा भी होता है कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली बना ली गई हो, पर डर के मारे उसे कॉन्फिडेंशियल नाम देके दफन कर दिया गया, ताकि ये किसी के हाथ ना लग सके। साइंस हर चीज़ तो एक्सप्लेन कर सकती है दोस्तों, पर आप जो सुनने जा रहे हो अभी, वो नहीं। 2001 में एक पॉलिश जर्नलिस्ट इगोर विटकॉस्की ने अपनी एक बुक में उसमें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का जिक्र किया है जिसका नाम था वंडर वेपन। तो दोस्तों, ये कौन से प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कब और कहाँ शुरू हुआ, थोड़ा इस पे भी अब रोशनी डाल देते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हर एक देश जंग में डूबा हुआ था। नाजी भी उस समय कई देशों के साथ जंग लड़ तो रहे थे और जीत भी रहे थे अपने उसी हथियार के साथ। कहते हैं दोस्तों, नाजी के पास अच्छे हथियार, स्ट्रांग आर्मी, स्ट्रांग एयरफोर्स थी, जिसकी वजह से वो हर एक जंग जीत तो रहे थे। पर ऐसा कौन सा डर था जो हिटलर को इतना सता रहा था कि उसे इस हथियार की जरूरत पड़ गई थी? हिस्ट्री के मुताबिक दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 का जब आखिरी दौर चल रहा था, तो कहते हैं सोवियत यूनियन एंड अमेरिकन फौज का पल्ला ज़्यादा भारी पड़ने लग गया था हिटलर के ऊपर। हिटलर को ये चीज़ समझ तो आ गई थी कि अब अपने दुश्मनों को हराने के लिए उसके हथियार, उसकी फौज काम नहीं आएगी। उसे एक ऐसा हथियार की ज़रूरत पड़ेगी जो शायद दुश्मनों ने उम्मीद भी नहीं की होगी। और इसी डर के साथ उसने अपने गिने चुने साइंटिस्ट को एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लगाया, एक ऐसा हथियार बनाने को कहा जो शायद उसे जंग जितवा तो देता, पर ये इंसानियत के खिलाफ था। और शायद इसीलिए इसका नाम दिया गया द वंडर वेपन। दोस्तों, वंडर वेपन से एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि एक ऐसा हथियार जो शायद दुश्मनों ने उम्मीद या उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होता। जब साइंटिस्ट ने ये हथियार, ये डिवाइस तैयार कर लिया था, तो ये कुछ ऐसा दिखता था दोस्तों। दिखने में तो ये काफ़ी साधारण एक ऐसा बेल जो शायद हम मंदिर और चर्च में देखते थे। पर क्या सच में ये एक साधारण बेल थी या एक किलिंग मशीन? रिपोर्ट के मुताबिक जब पहले दिन इसको टेस्ट किया गया तो कुछ ही सेकंड में इसने अपने ही साइंटिस्ट और कमरे में मौजूद हर एक इंसान को मार दिया था। हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जब ये डिवाइस ऑन हुआ तो इसने कुछ ही सेकंड में हर एक इंसान की ज़िंदगी छीन ली। तो क्या ये सच में एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक था? हिटलर का ये साफ आदेश था अपने साइंटिस्ट को कि उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो सामने वाले फौज ने उम्मीद भी नहीं की होगी। इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखना चाहता था हिटलर कि इसने अपने एक खतरनाक फोर्स एसएस, जिसे स्कुस्तफेल कहा जाता था, ये फोर्स अपने वॉर क्राइम्स, ब्रुटैलिटी, प्रिजनर को प्रताड़ित करना, उन सब चीज़ों के लिए मशहूर थे। पर सवाल ये है कि आखिर ये डिवाइस चलता कैसे था? अब हम उस पे बात करेंगे। दोस्तों, ये बेल को अगर आप ध्यान से देखें तो दिखने में तो ये काफ़ी साधारण है, जो हम शायद एक मंदिर और चर्च में देखते हैं। इसको चालू करने का तरीका भी बड़ा ही अजीब ही था। साइंटिस्ट इसके अंदर एक अननोन पार्टिकल जो लिक्विड फॉर्म में होता था वो इसके अंदर डालते थे, और डालते ही ये डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो जाता था।
एक्टिवेट होते ही ये कुछ ही सेकंड में बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता था। कुछ ही सेकंड घूमते ही ये अपने अंदर से एक साउंड वेव या वाइब्रेशन कह लो, जो शायद दिखती तो नहीं थी पर उसे महसूस ज़रूर किया जा सकता था। जब ये वेव किसी भी चीज़ से टकरा रही थी तो वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाता था। जैसे कि घड़ी से टकराते ही सुइयाँ इतनी तेज भागने लगी जैसे वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। पेड़ पौधे वहाँ सूखने लगे, वहाँ रखे मेटल बहुत जोर से वाइब्रेट होने लग जाते हैं और इंसान इंसान तो बस एक जिंदा लाश की तरह खड़ा रह जाता है और बाद में मौत का शिकार हो जाता है। और शायद यही सोच थी हिटलर की कि अपने दुश्मनों को ऐसा कर दो कि वो जंग लड़ने लायक ही ना रहे, उनके कोई भी हथियार उनके काम ना आ सके। पर जैसा कि आपने देखा कि जब शुरुआती दौर में ये टेस्ट हुए तो इसने अपने ही साइंटिस्ट, अपने ही लोगों को मार दिया। नाज़ी को ये चीज़ तो समझ आ गई थी कि अगर इसने इसका इस्तेमाल किया तो दुश्मनों से पहले ही शायद उसी की फ़ौज को ये खा जाएगा। और इसी डर के साथ इसने इस प्रोजेक्ट, इस हथियार को दुनिया से हमेशा के छुपाने का आदेश दे दिया था। अब आप ये चीज़ तो समझ ही गए कि ये डिवाइस करता क्या था और कैसे ये एक सिर्फ डिवाइस नहीं, एक किलिंग मशीन थी। सोचने वाली बात ये भी है दोस्तों कि 1940s में कैसे इस डिवाइस, इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी देश को भनक नहीं थी। हालांकि सोवियत यूनियन एंड अमेरिका की जो टॉप 2 एजेंसीज है, CIA एंड KGB, ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 से पहले नहीं थे। इन दोनों का गठन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हुआ। तो दोस्तों अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस डिवाइस को लेके। क्या आप सच में मानते हैं कि ऐसा कोई डिवाइस हिटलर ने बना लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, या बस एक अफवाह फैलाई गई थी? क्योंकि आज भी कोई भी देश इसको नहीं खोज पाया है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये एक डिवाइस आने वाले वक्त में किसी के हाथ लग जाए और जंग में इसका इस्तेमाल हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी स्टोरी द वंडर वेपन आप सभी के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज हर वीक मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेके आने वाला हूँ। तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ आप उसे मिस ना कर दे। कीप सपोर्टिंग दोस्तों, मैं हूँ राज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।